तो वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर जो मंडी प्रभारी और अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, इस मामले को लेकर आर्य न्यूज की टीम ने छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया। छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी प्रारंभ है। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी मंडी प्रभारियों को सूचित कर दिया जाता है कि धान का समुचित रख रखाव करे व उचित व्यवस्था करे। इसको देखते हुए सभी मंडी प्रभारी सक्रिय बरतते हैं, अधिकारी भी इसमें जांच के लिए जाते हैं। परंतु ऐसे छत्तीसगढ़ के कई ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां पर लापरवाही देखने को मिल रहा है और लगातार मीडिया के माध्यम से इस मामले को अधिकारियों तक सूचित किया जाता है, परंतु जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी हमेशा इस पर लिपापोती करते हुए नजर आते हैं। इस कारण से लगातार किसानों को काफी तकलीफ होता है और कई मंडी में अभी देखने को मिला है कि किसानों से अधिक मात्रा में धान भी लिया जा रहा है और टोकन के नाम पर पैसा भी वसूली जाता है। इस मामले में आज यहाँ एक दिवसीय प्रवास पर हमारे छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे क्या कुछ समस्या यहाँ जांजगीर चांपा जिले में आए उनको देखने को मिला और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से मंडी प्रभारी जो लापरवाह है उनके ऊपर उनकी सरकार है क्या कुछ कड़ाई से उनके ऊपर कार्रवाई करती है। साथ यहाँ पर उपस्थित है छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू जी। इनसे जानना चाहेंगे आज एक दिवस क्या कुछ यहाँ मंडी पर देखने को मिला है। अभी तो शुभारंभ तत्काल श्री नारायण के पावन धारा में पहुंचा हूं मैं। अभी शुभारंभ है। अभी जो जानकारी मेरे को मिला है तो समस्त सोसाइटी में कहीं कहीं शिकायत आ रहा है, तो मैं जाके वहां जो भी दोषी होगा अगर कहीं तो मैं तत्काल अधिकारियों से बात करें, अगर दोषी होगा अनियमितता होगा तो मैं कार्रवाई कराने की मांग करूंगा। जी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को लेकर काफी सक्रिय बरत रहे हैं। मंडी प्रभारियों को भी सूचित कर दिया जा रहा है, अधिकारियों को सूचित कर दें। इसके बावजूद भी जो मंडी प्रभारी हैं वो किसानों से अधिक मात्रा में धान लेते हैं, वो टोकन के नाम पर भी पैसा उनसे वसूला जा रहा है। इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। मैं 8-10 सोसाइटी अभी निरीक्षण करके आया हूँ। आपके माध्यम से अगर कोई संज्ञान में आए या कहीं मेरे लिखित शिकायत हो या आपके माध्यम से जानकारी हो तो बराबर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल और था कि जांजगीर चांपा जिले के अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से ऐसे जो शिकायत आते हैं किसानों के माध्यम से उसे अवगत कराया जाता है, परंतु अधिकारी इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। ऐसे अधिकारियों के ऊपर आपकी सरकार क्या कुछ कसती है? हमारी छत्तीसगढ़ में सबसे पहली किसान कांग्रेस के माध्यम से मेरी जवाबदारी की है कि समस्त सोसाइटी में किसान सहयोग समिति बनाया गया है। आप उनको अवगत कराई, उसके बाद हमारे जिले स्तर में सब किसान सहयोग समिति बनाया गया है, क्रम आ रहा है और उसके बाद इन लोग से अगर व्यवस्था नहीं सुधरता तो हमको जानकारी दे तो तत्काल इन लोग के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। अभी नगर पंचायत शिवरान के धान खरीदी केंद्र में आप यहाँ क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ यहाँ व्यवस्था है, किस प्रकार से व्यवस्था बताएंगे? अब अभी बता रहे कि पुराने धान खरीदे हैं 19-20 है करके बताया, तो मैं बोला तत्काल व्यवस्था सुधारो। 19-20 वाली कहानी नहीं चलेंगे, ना किसानों को नुकसान हो ना सरकार का नुकसान हो और बराबर काम करिए और किसी प्रकार की शिकायत ना आए। सर, एक लास्ट और सवाल है, अगर ऐसे लापरवाह कई जगह देखने को मिले लापरवाह मंडी प्रभारी अधिकारी, ऐसे मंडी प्रभारी और अधिकारियों का क्या आप सूचित करना है तो उनके ऊपर एक्शन कराया जाएगा कहीं जो कोई दोषी होगा तो। जी, यहाँ पर जैसे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यदि किसी प्रकार के किसान की धान खरीदी में लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे अधिकारी व मंडी प्रभारियों को बरता नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार किसानों की सरकार है और ऐसे लापरवाह मंडी प्रभारी व अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टेट। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं, जहां पर बलरामपुर जिले में एक निजी चैनल के पत्रकार विजयलाल मरकाम द्वारा लगातार क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने निजी चैनल से माध्यम से आवाज उठाती जा रही है और इसी दौरान अब शासन प्रशासन को क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार से अवगत कराया गया। तो वहीं प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा था। जिस प्रकार इस पूरे मामले को लेकर खबर की कवरेज करने गए एक निजी चैनल के पत्रकार के साथ प्राण घातक उन पर हमले हुए हैं, इस तरह के आरोप सामने आए। साथ ही उन्होंने वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। इस पूरे मामले की सूचना दी गई और इसके साथ साथ थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक दबंगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दिया है। आपको बता दें, पत्रकारों के साथ यहाँ पर जो हरकत की गई है उसके बाद ही ये मामला सामने आया है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। कि जेसीबी से एक बांध है वहाँ पे काम चल रहा है, जिसका मेरे पास वीडियो फुटेज भी है प्रमाण के तौर पे। मेरे को ग्रामीणों के द्वारा व्हाट्सअप किया गया था और मैं दिन में करीब 11:30 पौने 12 बजे के समय वहाँ पहुँचा परसों रोज। इसके बाद उस दिन खबर कवरेज किया और उस खबर को प्रमुखता से अपने चैनल में मैंने दिखाया था
इसके बाद कल फिर जानकारी मिलता है कि फिर काम अभी जोरों शोरों पे है। फिर मैं कल पहुंचा और इसके बाद वहाँ के कुछ ग्रामीणों से मैं अपने कैमरे में बयान वान लेके वापस पुनः जा रहा था, तो मैं ड्राइवर को बोला कि गाड़ी तुम धीरे मत करना, चलो, क्योंकि अभी माहौल गर्म है, कुछ भी हो सकता है। और जो है कि अजय नाम का एक व्यक्ति है जो कुंदी का रहने वाला है और भद्दी भद्दी गाली देना शुरू कर देता है और मेरे को यही चीज़ बोलता है कि गाड़ी खड़ा करो, तुम हो कौन, कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके। तो फिर हम लोग भी गाड़ी धीरा कर दिए, रोक दिए और भीड़ इतना वहाँ इकट्ठा लग गया और लगातार आके जो है कि गेट को खोलने का प्रयास, मतलब मारने का प्रयास कर रहे थे लोग और किसी तरीके से हम लोग वहाँ से अपनी जान को बचा। तो वहीं जैसे कि आपने सुना, ये पत्रकार थे जो कह रहे थे कि पुलिस की तरफ से सहायता नहीं प्रदान की गई, अभद्रता की गई और इसके साथ ही अभद्र टिप्पणियां भी की गई, गाली गलौज किया गया और वाहनों के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार को लेकर सामने आया था, जहां पर ये पत्रकार वहां पर भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने पहुंचे थे, लेकिन इनके खिलाफ ही उल्टा कार्रवाई कर दी गई और तोड़फोड़ और मारपीट की भी बात सामने आई है। लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल यहां पर पुलिस व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है कि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला पुलिस के नाक के नीचे चलता रहा और इसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए जानकारी इसमें और भी लेंगे हम, हमारे पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पप्पू यादव, उन्हीं के बाद चलेंगे। पप्पू यादव, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा और अब क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है? जी पल्लवी जी, हम आपको बता देना कि छत्तीसगढ़ में लगातार पत्रकारों पर हो रहे अभद्र व्यवहार पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मौन नजर आई, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के एक निजी चैनल के पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमले किए गए, उनके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किए गए, जो कि इसी भ्रष्टाचार के मामले में खबर कवरेज करने गए थे। इस मामले में अब तक पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। जी, किस प्रकार का ये भ्रष्टाचार था पप्पू यादव, इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि मुख्य नाम किस आरोपी का निकलकर सामने आ रहा है? जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, ग्राम पंचायत का मामला है, जहाँ ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा मनरेगा के तहत जो कार्य होता है मजदूरों के द्वारा उसे नियमों को ताक मेरा कर जेसीबी के माध्यम से काम करवाया जाता है। उस पत्रकार को फोन के माध्यम से सूचना मिला कि सर यहाँ भ्रष्टाचार सरपंच के द्वारा किया गया। इस मामले का कवरेज करने गए पत्रकारों के ऊपर सरपंच ने कुछ दबंगों को बुलाकर उस पर जानलेवा हमला करवा दिया गया। जी, तो अब क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है? पत्रकार की तरफ से आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है क्या? जी, पत्रकार द्वारा तो जिस दिन उसके ऊपर घटना हुआ उस दिन उसके खिलाफ में कोई आवेदन नहीं लिया गया, परंतु दूसरे दिन ही जाकर पत्रकार ने निजी थाने में जाकर वहां आवेदन दिया और अपनी शिकायत दर्ज कराया। मामले में जब हमने आला अधिकारी से बात की तो उसे कार्रवाई करने की बात कही है, परंतु अब तक किसी प्रकार के आरोपी को नहीं तो गिरफ्तार किया गया है, न उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। तो जो ये आरोप सरपंच पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ पाई है सरपंच की, या फिर स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या पुष्टि हो पाई है भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले की? जी, इस मामले में पूर्ण रूप से पुष्टि हो गई। इस मामले में ग्रामीणों ने ही शिकायत किया था पत्रकारों के सामने कि यहाँ सरपंच अपने पद पे गलत इस्तेमाल करके, अपने दबंगई का इस्तेमाल करके यहाँ कार्य करवाया जा रहा है और प्रशासन के आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। इस मामले को लेकर जब मीडिया कर्मी वहां गए तो सरपंच अपनी सरपंची का रुआब दिखाते हुए गुंडे बदमाशों को बुलाकर ये वारदात को अंजाम दी। जी पप्पू, अब जिस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है और अब मीडिया में पूरी तरीके से चर्चित है ये मामला, तो पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान अब तक सामने आया, किसी तरह की कोई सफाई पेश की गई है? जी, इस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाहिए, परंतु उनसे कांटेक्ट कर नहीं पाए। लेकिन क्षेत्रीय थाने में हमने बात की कि इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, परंतु लगातार जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हो रहे अभद्र व्यवहार को जो पुलिस प्रशासन दबाने की कोशिश की जा रही है और आरोपियों को बचाने की ही कोशिश किया जाता है, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जाता है। तो अब आगे की कार्रवाई को लेकर जो है पत्रकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि इस मामले को और आगे कहां तक लेकर जाना है और आगे उनका क्या कुछ कदम होगा? जी, पत्रकारों का यह कहना है यदि निजी थाने जो क्षेत्रीय थाने इस मामले में नहीं कार्रवाई करेगी तो आगे चलकर वो सभी पत्रकारों को गठित करके उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी, और पप्पू यादव आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ मुख्य राशि सामने आई कि अब तक कितना जो है भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है? जी, हम आपको बता देना, जिस हिसाब से ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा या प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर काम किया जाता, अभी लाखों रुपए का वहाँ घोटाला सामने आया है, जिस मामले में कई ऐसे मामले हैं जिन पर अधिकारी लिपापोती करके भी चले गए हैं और कई ऐसे मामले अभी भी उजागर वहाँ पर जाओगे तो देखने को मिल रहा है। लगातार ग्रामीण और कितने नाम सामने आ रहे हैं पप्पू यादव इस पूरे मामले में, और कितने नाम सामने आ रहे हैं?
जी, इस मामले में क्या है, पत्रकार जो हमला हुआ वो केवल सरपंच को जानता था, लेकिन सरपंच जो दूसरे गांव के व्यक्ति को बुलाकर वो हमला करवाया, उनके नाम अभी नहीं आए और मामले में अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है किन किन लोगों के नाम शामिल है। जी, और पत्रकार के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी क्या कुछ स्थिति है इस वक्त, जिस तरीके से हमला जानलेवा बताया गया है, और भी कोई फोन कॉल्स वगैरह आए उनके पास धमकी भरे, या फिर अब जो हमला हुआ है उसके बाद उनकी क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ चोट आई है या कुछ ऐसा हुआ है? जी, पत्रकार को 12 हाल के लिए किसी प्रकार की चोट नहीं पाई, परंतु जिस प्रकार से उसके ऊपर जानलेवा हमला उस हिसाब से पत्रकार काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस प्रशासन से वो लगातार अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं और अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगा रहे हैं, परंतु पुलिस प्रशासन अभी इस मामले में किसी प्रकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, केवल कार्रवाई कर रहे हैं कहकर आश्वासन दे रहे हैं। चलिए पप्पू यादव, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और हम चाहेंगे आप इस खबर पर नजर बनाए रखें और दर्शकों को एक बार बता दें कि भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला था, सरपंच से जुड़ा हुआ है, पंचायत से जुड़ा हुआ है, मनरेगा का पूरा मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आ पाई है। हालांकि जब पत्रकारों ने आवाज उठाई तो उन पर भी अभद्र टिप्पणियां की गई और जानलेवा हमले का भी यहाँ पर मामला सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आवाज लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है।